पहलगाम के घटना के बाद बीती रात जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने बदला लिया है, देश पूरा खुशी के जश्न में डूबा हुआ है। हर तरफ थैंक यू शब्द निकल रहे हैं और भारत सरकार को भी कहा जा रहा है कि ये काम तो हुआ लेकिन सफिशिएंट नहीं है, लोगों का दिल नहीं भरा, दिल मांगे मोर, इस तरीके का स्टेटमेंट जारी हो रहा है। देश में खुशी है, सब कोई जो हमारे फौजी हैं उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया था। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। चंपई दा, आपको जब ये खबर मिला कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 9 ठिकाने को ध्वस्त किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा, आपको कैसा अंदर से फीलिंग आया? जैसे हम उठा और न्यूज़ देख लिया, सबसे पहले तो जीवन में एक सुकून आ गया। और जो हमला हुआ था, हमला होने के बाद जो भारतवासी जो सोच रहा था क्या होगा, कब होगा हमला, लेकिन उस समय मेरा विश्वास था देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से इसका लाख लाख परिवार के बीच में भी आपने कहा है वो कि हम ऐसा हमने वहाँ जवाब देंगे जो कभी वो लोग कल्पना भी नहीं किया है। उसी तरह का ही वो रणनीति बनाया सेना के प्रमुख के साथ कि हम आतंकवाद का ठिकाना को ही हम देखेंगे और उसी जगह में ही हम ऑपरेशन सिंदूर, जो यहाँ का बहु बेटी का जो सिंदूर मिटाने का काम किया, उसी भाषा में उसी तरीक़ा से सोच करके उसी भावना को देख के ही इस तरह का ऑपरेशन कर दिया। जो जहाँ जहाँ 9 जो ठिकाना है उसी जगह में आतंकवाद लोग, अलगाववाद लोग, वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर जैसा है उन लोग का, और उसी जगह में टारगेट हमला करके जो ध्वस्त कर दिया है। इसीलिए पूरा भारतवासी, देश का प्रधानमंत्री के ऊपर में एक और सेना के ऊपर गौरव है कि इतना सोच समझ के रणनीति बनाया। ये जो 15 दिन जो 15 उसी समय रणनीति बना रहा था कि हम इस तरह से इसको हम आतंकवाद को जवाब देंगे ताकि दुनिया देख लेगा कि भारत के पास भी रणनीतिकार है कि लड़ाई किस तरह से लड़ा जाता है। इसीलिए हम रणनीतिकार बनाने वाला को भी सराहना करते हैं और सेना के ऊपर गौरव है। क्या सेना जिस तरह से रणनीति बना के बाद आतंकवाद को प्रहार किया है, नेस्तावत करने का जो काम किया है, इसीलिए सेना पर गौरव है। और देश का प्रधानमंत्री जो कहा था नरेंद्र मोदी, वो करके दिखा दिया। एक बात आ रहा है कि कई लोग ये कह रहे थे कि लेट हो रहा है, हम लोग को कोई एक्शन लेना चाहिए। क्या आपको लगता है कि कल जो इंडियन आर्मी ने अंजाम दिया ऑपरेशन, उससे उनको जवाब मिल गया होगा? अब इस तरीके का सवाल कोई नहीं उठाएगा कि कब होगा, कैसे होगा? देखिए, जब लड़ाई कहीं भी लड़ना है तो रणनीति जरूरत होता है। आतंकवाद का उनका तौर तरीका, उसका किस जगह में प्रदर्शन के अंदर है, किस जगह में रहते हैं, सारा चीज़ को जानने के लिए थोड़ा तो समय लगता ही है। ये तो 15 दिन तक वही सब हो रहा था। पहले उनका मानसिक टॉर्चर कर दिया, पानी को बंद कर दिया पाकिस्तान का। ये लड़ाई बहुत तरह की होता है। लेकिन कल रात में तो अचानक डैम भी खोल दिया गया। पाकिस्तान में बाढ़ के हालात है, 15 लोग बह गए हैं।
ये लड़ाई का हिस्सा में बहुत कुछ है ना। लड़ाई एक तरह से नहीं होता है ना। इसीलिए जो रणनीति इतना दिन बनाया कि हम क्या क्या करते जाएंगे, और हमला करा दिया, और उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया, जो सभी भारतवासी का दिल को छू दिया कि आज सही माने में जो लोग आज हर समय समय पर भारत को अशांति करने के लिए जो काम करते थे, आज भारत के नागरिक के ऊपर में वो लोग हमला करते थे, और उसी लोग को चुन चुन के उसका ठिकाना पर ही हमला किया। पाकिस्तान बोल रहा है कि ये उकसावे की तरह देखा जाएगा, भारत को इसका माकूल जवाब देना होगा। जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, कह रहे कि हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे दोनों देश वार की ओर जा रहे हैं? देखो, इस सिंदूर ऑपरेशन से पूरा बहुत सा देश साथ दे दिया, समर्थन भी दे दिया है। और जो पाकिस्तान इस तरह का गिरोह को, इस तरह का अलगाववादी, इस तरह का आतंकवाद को जो सुरक्षा देने का काम कर रहा है, ये गलती कर रहा है। ये कोई भी देश इस तरह का नहीं चाहेगा कि अब इस तरह से आप किसी को पाल के रखिए। और इसे आज जो हुआ है उसके लिए हुआ है। वो जानते थे यहाँ पर हमारा इस तरह का घटना ये लोग करते रहते हैं इंडिया के साथ, भारत के साथ। आज नहीं तो कल भारत दिन का पर में कुछ तो करेगा। लेकिन अगर ये भी उस तो नहीं चेत रहा है, तो जो इस उनका आतंकवाद, उनका अलगाववाद हर देश विरोध कर रहा है, और वो उन्हीं लोग को लेके वहाँ पर छाया दिया हुआ है। इसीलिए तो जो भी वो सोचे, मेरा विश्वास है भारत बस के सभी हमारा भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर में, हमारा सेना के ऊपर में, कि ऐसा सोच जो रखते हैं, निश्चित उसके ऊपर में इसी तरह का जवाब मिलते रहेगा। आज भारत के अलग अलग शहरों में, कहें सभी शहरों में मिठाई बांट रहे हैं लोग, खुशी मना रहे हैं, जश्न में डूबे हुए हैं, इंडियन आर्मी का मतलब अभिनंदन कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि ये इससे हम खुश हैं, मन प्रसन्न हो गया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमको इंदिरा गांधी के दौर में जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ किया गया था, टुकड़ा कर दिया गया था, हमको वैसा चाहिए रिजल्ट। इससे अब बात पूरा नहीं होता। कह रहे ये ट्रेलर है, हमको फिल्म देखना है पूरा। देखिए, आप रणनीति बनाया किस ढंग से बनाए वो तो सार्वजनिक नहीं होता। बहुत आदमी से चिंता में था, इतना दिन हो गया कुछ नहीं हो रहा है। जो हुआ है वो कितना सटीक जगह में हुआ है। यहाँ जो प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी और प्रमुख सेना और सभी के साथ जो आज रणनीति बना रहा था, और रणनीति बनाने के बाद किसी को पता नहीं कि आज ही होगा, 1 बजे रात के बाद। लेकिन ये सब करने में कुछ समय तो लगता है। इसीलिए विश्वास रखना है। आप सेना पर गर्व है, हमारा सेना पर गर्व है ना, तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। उसको समय होना चाहिए ना, उसको जवाब देते जाएगा वो। ठीक है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, कल राजधानी रांची में आए थे। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार का समर्थन करेंगे, कोई भी फैसला लेती है। पर उन्होंने एक बात और जोड़ा कि देश के प्रधानमंत्री को इसकी सूचना थी कि आतंकवादी घटना हो सकती थी, उसके बावजूद भी सिक्योरिटी लैप्सेस हुए, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने दौरा भी वहाँ का रद्द कर दिया था। लेकिन उसका भी जवाब मिल चुका है उनको। और कांग्रेस पार्टी के ये चरित्र रहा है, कोई राफेल को खिलौना या नींबू मिर्ची
इस तरह से ये किस विचार से ये सब कर रहा है? जिस समय ये राफेल को खिलौना अब दिखा रहा था, ये कांग्रेस का ही है लीडर। इसीलिए वो लोग किस सोच के बैठा हुआ कांग्रेस पार्टी, इस तरह का चिंता उन्हीं के बीच में है। कल यहाँ बोल दिया, रात को हो गया। भाई आप प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उसको ऐसा जवाब देंगे जो कभी कोई कल्पना नहीं किया है। वो रणनीति बना रहा था सेना प्रमुख के साथ, सेना के साथ, कि हम कैसे जवाब देंगे। जो यहाँ का बहू बेटी का सिंदूर ये लोग मिटा दिया और धर्म पूछ करके किस धर्म से आते हैं, ये पूरा दुनिया उसको इस तरह से बात से सहमत नहीं है। लेकिन ये लोग समय समय पे इस तरह से बात बोल के जाते हैं। अरे ये तो सबको पता है, जम्मू कश्मीर या बॉर्डर एरिया में आतंकवाद लोग, अलगाववाद लोग समय समय घटना को अंजाम देने के लिए तैयारी करते रहता है ना। तो इस तरह से उसको नहीं बोलना चाहिए। और वो तो आज तो प्रमुख सेना ने कहा कि उस तरह का बात तो नहीं है जो कांग्रेस अध्यक्ष, अरे इतना बड़ा राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष, उस तरह से हर समय आप राजनीतिक मत कीजिएगा। थोड़ा सकारात्मक विचार भी रखना चाहिए, हर समय इस तरह से नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। तो चंपई सोरेन, जैसे देश के आम लोग खुश हैं वैसे ये भी खुश हैं। कह रहे हैं देश को विश्वास होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी पर, इंडियन आर्मी पर। बोले समय थोड़ा दीजिए, रणनीति बनाने में लगता है माकूल जवाब मिलेगा। और जो देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया है लाखों लोगों के सामने कि हम करारा जवाब देंगे, बोल रहे हर वो करारा जवाब मिलेगा। बस आप विश्वास रखिए देश की आर्मी पर। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in